वर्ष 2017 के यूपी टेट परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न, रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, आप सही ऑप्शन चुनिए। सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर 2, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। सही आंसर औसरिचर। प्रश्न नंबर 3, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। कितनी बुद्धि लब्धि? 70 से कम। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में या ये सभी? सही आंसर ये सभी। प्रश्न नंबर 5, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। सही आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन। प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ये सभी? सही आंसर होगा ये सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? सही आंसर होगा रुचि। प्रश्न नंबर 9, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु पर? सही आंसर 11 वर्ष की आयु पर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? सही आंसर मानक। प्रश्न नंबर 11, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? उत्तर बाल्यकाल में। प्रश्न नंबर 12, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? सही आंसर होगा उपलब्धि प्रेरक। प्रश्न नंबर 13, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर हिप्पोक्रेटस। प्रश्न नंबर 14, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? सही आंसर रक्षात्मक यांत्रिकता। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? सही आंसर अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 16, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? सही आंसर स्पीयरमैन महोदय ने। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सही आंसर होगा स्वस्थ वातावरण। प्रश्न नंबर 18, NCE 2005 बल देता है। सही आंसर करके सीखने पर। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। सही आंसर 45। प्रश्न नंबर 20, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 3 अथवा 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 21, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। सही आंसर अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 22, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है किसने कहा था? सही आंसर रोस महोदय ने। प्रश्न नंबर 23, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है किस प्रकार का? ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 24, चिंतन प्रक्रिया होने के लिए क्या आवश्यक है? सही आंसर समस्या। प्रश्न नंबर 25, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। सही आंसर भावात्मक जागृति द्वारा। प्रश्न नंबर 26, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किस प्रकार के बच्चों में?
प्रतिभाशाली। प्रश्न नंबर 27, बाह्य आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। सही आंसर होगा सतही दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। सही आंसर सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन, प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। सही आंसर शिक्षण अनुभव। प्रश्न नंबर 30, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया था। सही आंसर होगा टर्मन महोदय ने। ये 30 प्रश्न 2017 में पूछे गए थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।